देखो भाई, एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। और लास्ट टाइम मैंने आपको क्या बेस बताया था कि अगर आपने इस चैप्टर के अंदर नंबर बताने हो, संख्याएं बतानी हो, तो आपको दो चीज़ें चाहिएंगी। एक तो उन नंबर के अंदर रेशो चाहिएगी, एक उन नंबर का एचसीएफ आपको चाहिएगा। मान ली मैं आपको बोल दूं भाई दो नंबर हैं, उन दो नंबरों की जो रेशो है ना, उन दो नंबर में जो रेशो है अनुपात है 2:3 है भाई। और उनका एचसीएफ है, एचसीएफ मान लिया 5 है, और वो नंबर बताओ। तो आपने कुछ नहीं करना, आप उस एचसीएफ को उस रेशो से कर दोगे मल्टीप्लाई, तो वो नंबर आ जाएंगे। कौन होंगे? 5 दूनी 10 और 5 दिए 15, तो ये बनेंगे मेरी। तो आपने कुछ नहीं करना। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि जब भी आपको इस चैप्टर के अंदर नंबर बताने हो तो आपको दो चीज चाहिएंगी, उन संख्याओं में रेशो और उन नंबर का एचसीएफ। आपस में करो मल्टीप्लाई, तो कौन आ जाएगा मेरा भाई? वो नंबर आ जाएंगे। अब देखो आप क्या पढ़ोगे। देखो मैंने आपको शुरुआत में ये बताया, मान लिया मेरे पास दो नंबर हैं, एक मान लिया 4 और एक मान लिया 6 भाई। अगर आपको मैं कहूं आप इन नंबर की रेशो निकाल लो, अनुपात, तो रेशो कैसे निकालोगे? इनमें ये जिससे भी कटा है उससे काट दोगे, जो बाकी चीज बचेगी वो मेरी कौन कहलाओगी? रेशो कहलाओगी। और ये किससे कटेंगे? इनका एचसीएफ थे। देखो किससे कटेंगे? आपके 2 से कटे है ना, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी आपने 2 से काट दिए, ये जो बाकी चीज आ गई ये इनमें कौन है भाई? मेरी रेशो। और जिसे आपने काटे वो मेरा कौन होता है? एचसीएफ। एचसीएफ कौन होगा इनका भाई? इनका एचसीएफ होगा 2। अब तुम एक चीज और देखो, जो 4 और 6 है ना, 4 और 6 का एलसीएम कौन होता है भाई? 4 एंड 6 का एलसीएम होता है 12। 4 और जो 6 है ना, इनका एलसीएम कौन होता है? मेरा 12 होता है। और वो एलसीएम आप यहां से भी निकाल पाओगे। यहां से कैसे? अगर मैं एचसीएफ को रेशो से कर दो मल्टीप्लाई, तो भी एलसीएम आ जाएगा। क्यों? 2 दूनी 4, 4 तिये 12। तो यहाँ से फॉर्मूला बन गया। और फॉर्मूला क्या बन गया भाई? कि जो मेरा एलसीएम है ना, वो इज इक्वल टू कौन होता है भाई? एचसीएफ इनटू में कौन? रेशो की मल्टीप्लाई। ये होता है मेरा भाई कि एलसीएम कौन होता है? एचसीएफ इनटू रेशो की मल्टीप्लाई होता है। जैसे तुम एक क्वेश्चन देखोगे, जैसे ये लिखा हुआ है, दो नंबर हैं जिनमें जो रेशो है ना, जिनमें जो रेशो है वो कौन है मेरी? 3:4 है भाई। और जिनका एचसीएफ है, जिनका एचसीएफ मेरा 20 है। जिनका एचसीएफ कौन है? 20 है। और आपने एलसीएम बताना है। आपने क्या बताना? एलसीएम। तो फॉर्मूला हमने क्या पढ़ लिया? अगर आप एचसीएफ को रेशो से कर दोगे मल्टीप्लाई, तो कौन आ जाएगा? एलसीएम। करना एक बार मल्टीप्लाई, 20 दिया 60 और 60 चौका 240, तो ये होगा मेरा। तो कुछ खास है नहीं भाई ये तो। जैसे और देखो भाई, दो नंबर हैं, उन दो नंबर के अंदर रेशो कौन है? दो नंबर हैं, उनमें रेशो है भाई 4:5 और उनका एलसीएम है 300। या फिर तुम एचसीएफ उनका 15 भाई। उनका एचसीएफ कौन है मेरा? 15 है। और आपको बोल देगा उनका एलसीएम बताओ, उनका एलसीएम भी बताओ और वो संख्या भी बताओ। संख्या तो कौन हो जाएंगी? संख्या तो आपकी कौन हो जाएंगी भाई? आप इस एचसीएफ को रेशो से करोगे मल्टीप्लाई, तो संख्या आ जाएंगी 15 चौके 60 और 15 पचे 75। संख्या तो ये होगी। और एलसीएम कौन होगा? और एलसीएम आपका बनेगा भाई, आप रेशो की और एचसीएफ की आपस में करोगे मल्टीप्लाई, तो 15 चौका 60, 60 पंजे 300, तो ये हो जाएगा मेरा। यानी कोई फॉर्मूला ही पता हो बस, तो कुछ खास है नहीं भाई। और देखो भाई, अब नेक्स्ट टाइप देखो। देखो मैंने आपको बेस बता दिया कि जो एलसीएम है ना, एलसीएम मेरा कौन होता है? एलसीएम मेरा होता है भाई एचसीएफ इनटू में कौन? रेशो की मल्टीप्लाई होता है।
एलसीएम इनटू में रेशो की मल्टीप्लाई। अब देखो इसके बाद यहां से जो रेशो की मल्टीप्लाई है ना वो क्या बनेगी मेरी, यहां से रेशो की मल्टीप्लाई बनेगी भाई एलसीएम बटे एचसीएफ हो जाएगी, एलसीएम बटे एचसीएफ हो जाएगी नहीं, रेशो की मल्टीप्लाई कौन हो जाएगी, एलसीएम बटे में एचसीएफ। और आपने ये बात इस पूरे चैप्टर में ध्यान रखनी है कि जब भी आपसे इस चैप्टर के अंदर वो नंबर पूछे ना, संख्याएं बतानी हो, तो आपके पास दो चीज होनी चाहिए, एक तो उन संख्याओं में रेशो, एक उन संख्याओं का एचसीएफ। अब देखो इसमें क्या होगा, वो ये कहो भाई दो नंबर हैं, उन दो नंबर का जो सम है ना, उन दो नंबर का जो सम है वो 25 है, उनका एलसीएम है 30 है भाई, उनका एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ उनका 5 है, और आपने वो नंबर बताने हैं। आपने क्या बताना है भाई, वो नंबर आपने बतानी है। अब सीधी सी बात है, अगर आपने इस चैप्टर के अंदर नंबर बतानी है तो आपको दो चीज चाहिएंगी, एक तो उन संख्याओं का एचसीएफ वो तो गिवन है, एक उन संख्याओं की रेशो, देखो रेशो गिवन नहीं है, पर हमने क्या बेस पढ़ लिया, अगर मेरे पास एलसीएम हो और एचसीएफ हो तो रेशो तो मैं नहीं निकाल पाऊंगा, पर मैं रेशो की मल्टीप्लाई जरूर निकाल पाऊंगा। रेशो की मल्टीप्लाई कौन होगी, रेशो की मल्टीप्लाई होगी एलसीएम बटे एचसीएफ, यानी 30 बटे 5 जो कि मेरी कौन होगी 6। ये मेरी रेशो की मल्टीप्लाई आ गई। अब आप इसका फैक्टर बना लो, गुणनखंड बना लो, जो फैक्टर होंगे वो आपकी रेशो पाऊंगे सारी। वो पुराना गुणनखंड क्या क्या बनेंगे, एक तो वही 6 इंटू 1, एक 3 इंटू 2 और 2 इंटू 3 एक के बाद है, या तो रेशो या होगी 6 रेशो 1 या फिर 3 रेशो 2 होगी। आप यहां से भी नंबर निकाल लो, आप यहां से भी नंबर निकाल लो, जिनका सम 25 होना वही हो जाएंगे। यहां से नंबर कौन होंगे, एचसीएफ को रेशो से करोगे मल्टीप्लाई, नंबर आ जाएंगे। यहां से आपके नंबर बनेंगे भाई 5 6 30 और 5 एकम 5, जोड़ देखो 35 है, यानी ये तो नहीं हो सकते वो। यहां से निकालना, यहां से आपके बनेंगे भाई 5 3 15 और 5 दूनी 10, ये हो जाएंगे वो नंबर, क्योंकि 15 और 10 25। तो जब आपको एलसीएम दिया हो और एचसीएफ दिया हो तो आप रेशो तो नहीं बता पाओगे, पर रेशो की मल्टीप्लाई बता पाओगे। वो जो भी नंबर आवे उसके बना लो फैक्टरी, वो सारी आपकी रेशो ही होंगी। अब उनमें से आप हर जगह नंबर निकाल लो, एक एक्स्ट्रा कंडीशन दी मिलेगी, जो नंबर उस एक्स्ट्रा कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेगा वही हो जाएंगे। जैसे तुम एक और देखो, इसमें लिखा हुआ भाई दो नंबर हैं जिनका सम है 270, जिनका सम तो कौन है 270 है, और एलसीएम दिया हुआ भाई 600, और एचसीएफ कौन है, एचसीएफ मेरा 30 है भाई, एचसीएफ 30 है। और उन संख्याओं का क्या बताओ, डिफरेंस। उन संख्याओं का क्या बताना आपने, डिफरेंस, यानी अंतर बताना है। जब संख्या होंगी तभी तो बता पाओगे डिफरेंस, यानी पहले वो संख्या निकाल लो। अब संख्या कब बता पाओगे, जब मेरे पास रेशो होगी और एचसीएफ होगा। देखो एचसीएफ तो है, रेशो नहीं है ना, पर हमने क्या बेस पढ़ लिया, जब एलसीएम हो और एचसीएफ हो, रेशो तो नहीं बता पाऊंगा पर रेशो की मल्टीप्लाई बता पाऊंगा। तो रेशो की मल्टीप्लाई निकाल लो, एलसीएम बटे एचसीएफ यानी 600 बटे 30, तो वो मेरी बनेगी 20। अब इसका फैक्टर बनाओगे और वो सारे फैक्टर आपके रेशो कहलाओगे। तो इसके फैक्टर कौन कौन बनेंगे भाई, एक तो 20 गुना 1, हाँ 10 गुना 2 नहीं बनाओगे, क्योंकि 10 रेशो 2 तो हो नहीं सकती ना। तो रेशो में क्या खास बात हो, वो किसी से भी कैंसिल नहीं होगी, और 10 रेशो 2 तो आपकी 2 से कैंसिल हो गए, तो वो नहीं है। और देखो 5 इंटू 4 हो जाएगी, वैसे और तो बननी नहीं। अब यहाँ से नंबर निकाल लो, यहाँ से नंबर निकाल लो, जिनका सम 270 होगा वही बनेगी, शायद आपकी यहाँ तक बात बनेगी। अगर यार रेशो एचसीएफ है
तो संख्या कौन होंगी, 30 5 150, यहाँ से आपकी बनेंगी 150 और 30 चौका 120, करना एक बार सम 270 होगा। तो वो संख्या कौन हो जाएंगी, 150 और 120 हो जाएंगी। तो कुछ है नहीं भाई, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक और बस लास्ट, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, दो नंबर है भाई जिनका एलसीएम है 273, जिनका एलसीएम कौन है 273 है, और एचसीएफ मेरा 13 भाई। और अब की बार खास बात क्या कहा भाई, प्रत्येक नंबर 13 से बड़ा है। अब की बार सम नहीं दिया हुआ, प्रत्येक नंबर 13 से बड़ा है और वो नंबर बताओ। तो उसके लिए आपको दो चीज चाहिए, एचसीएफ और रेशो। तो आप रेशो तो नहीं बता पाओगे, पर रेशो की मल्टीप्लाई बता पाओगे। वो कौन होगी, एलसीएम बटे में कौन, एचसीएफ। काटना एक बार 21 से कटेगा भाई, चाहे काट लियो। अब इसका फैक्टर बनाओगे, एक तो 21 गुना 1 हो गया, एक 7 गुना 3, और तो कोई बनना नहीं। यहाँ से नंबर निकालो, यहाँ से नंबर निकालो। जब तुम यहाँ से नंबर निकालोगे तो कौन होगा, एक तो 13 एकम 13, पर वो कहोगे कि है प्रत्येक संख्या 13 तो बड़ी है और या तो नहीं हो सकती। यहाँ से निकालो तो 13 7 91 और 13 3 39। देखो प्रत्येक नंबर 13 से बड़ा है ना, यानी ये हो जाएंगे फिर वो नंबर। चलो तुम ना जी यहाँ तक करना भाई, बाकी फिर कल करेंगे।